वे मंच पर आए और अपना स्थान ग्रहण करने का कष्ट करें। मंच पर स्थान ग्रहण करने हेतु मैं निवेदन करती हूँ इस सत्र के संयोजक प्रोफेसर एम.बी. सिंह जी को, जो माननीय कुलपति ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय लखनऊ से हमारे मध्य उपस्थित हैं। मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ प्रोफेसर अमीय उपाध्याय जी को, माननीय कुलपति डॉक्टर अंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालय अहमदाबाद को। मंच पर आमंत्रण है डॉक्टर चंद्रशेखर जी को। आप सीईओ हैं AICTE के। आप सभी मंच पर आने का कष्ट करें। अब मैं करती हूँ हमारे इस सत्र के चेयरपर्सन प्रोफेसर निर्मला मौर्य जी को। आप माननीय कुलपति हैं वीर बहादुर पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर की। सम्मानित अतिथियों से मंच पर स्थान ग्रहण करने का अनुरोध है। हमारे मध्य वक्ता के रूप में उपस्थित हैं पद्मश्री श्री चमोकृष्ण शास्त्री जी। भारतीय भाषाओं विशेष रूप से संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार में आपका विशेष रुचि एवं समर्पण है। संस्कृत भारती के संस्थापक शास्त्री जी को संस्कृत तथा अन्य भारतीय भाषाओं के पुनरुत्थान हेतु भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। माननीय वक्ता महोदय से निवेदन है कि वे अपना व्याख्यान आरंभ करने का कष्ट करें। इस सभा के अध्यक्ष महोदय और सभा में उपस्थित सभी प्राध्यापक बंधु, जैसे आप सब जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार अपने भाषणों में कई स्थानों में बता रहे हैं कि हम उच्च शिक्षा में विशेषतः तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, वैद्यकीय शिक्षा आदि सभी क्षेत्रों में भारतीय भाषाओं के द्वारा शिक्षा दे रहे हैं। और NEP 2020 में तो कहा ही है कि स्कूल शिक्षा हो, उच्च शिक्षा हो, सब जगह भारतीय भाषा माध्यम से, मातृभाषा माध्यम से शिक्षण होना चाहिए। अभी तक UGC के नियमों में यद्यपि पूरे देश में प्रांतीय स्थानीय भाषा माध्यम से शिक्षा हो रही है, तथापि UGC के रिजोल्यूशन में कहीं भी UGC रिजोल्यूशन में कहीं भी भारतीय भाषा माध्यम से परीक्षा लिखने का प्रावधान अभी तक नहीं किया गया था। अंग्रेजी भाषा में प्रावधान किया गया था। लीगल एजुकेशन में बार काउंसिल ऑफ इंडिया के रूल्स एंड रेगुलेशन में टीचिंग medium of teaching will be English. However, examination teaching may be done in local language also, and examination may also be written in local language. ऐसे BCI के इसमें लिखा है, लेकिन फर्स्ट लाइन वो है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन विल बी इंग्लिश। तो मैं एक केवल उदाहरण बताया
इसी प्रकार मेडिकल एजुकेशन में भी है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन विल बी इंग्लिश। यूजीसी का भी अभी तक ऐसा था, लेकिन अभी बदल आया है। तो स्कूल शिक्षा से उच्च शिक्षा तक स्थानीय भाषा माध्यम से, भारतीय भाषा माध्यम से भी शिक्षा होना चाहिए, पढ़ाई और परीक्षा होना चाहिए। लेकिन इसके लिए कैसे, अभी तो सामान्यतः कई प्रश्न आते हैं हमारे सामने कि भारतीय भाषा माध्यम से जो पढ़ेंगे उनके रोजगार कहां से होगा, ऐसे कई प्रश्न हैं। उन सभी प्रश्नों का उत्तर धीरे धीरे आएगा। तो तुरंत लोग ये भी बोलते हैं कि सारा इकोसिस्टम अंग्रेजी माध्यम, अंग्रेजी का है, एडमिनिस्ट्रेशन हो, जुडिशियरी हो, इंडस्ट्री हो, उद्योग हो, इकोनॉमी, हर जगह इकोसिस्टम अंग्रेजी का है, ऐसा बोलते हैं। लेकिन वास्तविकता ऐसा नहीं है। मैं नीति आयोग में उन समिति के उनके साथ एक मीटिंग किया था, तो मैंने कहा कि 70% ऑफ द जीडीपी कम्स फ्रॉम इंडियन लैंग्वेजेस। ने बताया, शुरू में स्वीकार नहीं किया, फिर बाद में एक एक सेक्टर का जब हम बताया, एग्रीकल्चर सेक्टर का इतना जीडीपी है, एमएसएमई का इतने, फाइनली दे एग्री। सो ऐसा है, लेकिन इकोसिस्टम बदलना है। देखिए, शिक्षा क्षेत्र में शिक्षण के माध्यम बदलना है, सरकार के अन्य मंत्रालयों के द्वारा इकोसिस्टम बदलना है, और सामाजिक संस्था संगठनों के द्वारा लोगों की मानसिकता बदलना है भारतीय भाषाओं के लिए। ये हमारा ये है। तो फिर शिक्षा क्षेत्र में अगले इस अंग्रेजी प्रधान, अंग्रेजी माध्यम प्रधान व्यवस्था से वो रहेगा ही, वो नहीं चाहिए, ऐसा हमारा विचार नहीं है। अंग्रेजी माध्यम प्रधान व्यवस्था से भारतीय भाषा माध्यम प्रधान व्यवस्था को पहुंचने के लिए रोड मैप क्या है, 5 साल का, 10 साल का हमारा रोड मैप अभी बनना है, विजन डॉक्यूमेंट बनना है और रोड मैप तैयार करना है। तो अभी कैसे शुरू करना? सबसे पहले पाठ्य सामग्री, टेक्स्ट बुक्स, रेफरेंस बुक्स एंड अदर स्टडी मटेरियल्स, ये छात्र की स्थानीय प्रांतीय भाषा में उपलब्ध कराना, ये पहला सोपान है। इससे क्या लाभ होगा? वस्तुतः ये सामग्री निर्माण करने के लिए जो कार्य होगा, एक्सरसाइज होगा पूरे देश में सभी विश्वविद्यालयों में, उससे चैलेंजेस क्या 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 है हमें समझ में आएगा। और महाविद्यालय में अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा होने पर भी अगर छात्र, क्योंकि 90% स्टूडेंट्स रूरल बैकग्राउंड से आते हैं, वो एकदम अंग्रेजी माध्यम वातावरण में जब आते हैं तब उनको कठिनाई होती है। महाविद्यालय में अंग्रेजी माध्यम होने पर भी घर में वो अगर पाठ्य पुस्तक, पाठ्य सामग्री मातृभाषा में उपलब्ध है, वो देख के मेकअप कर सकता है। और इसलिए यूजीसी ने नियम अभी रिजोल्यूशन किया, 2 रिजोल्यूशन किए हैं यूजीसी के द्वारा। एक ये है कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एंड एग्जामिनेशन प्रांतीय भाषा में होना चाहिए, प्रांतीय भाषा में भी होना चाहिए। ये प्रांतीय भाषा में ही होना ये नहीं है हमारा विचार। स्कूल शिक्षा हो, उच्च शिक्षा हो, प्रांतीय भाषा में भी होना चाहिए व्यवस्था। छात्र को विकल्प मिलना चाहिए, व्यवस्था और सामग्री। तो और परीक्षा भी अगर अंग्रेजी माध्यम होने पर भी यदि छात्र परीक्षा मातृभाषा में लिखना चाहेगा तो उसके लिए भी अनुमति मिलना चाहिए, देना चाहिए। एक यूजीसी का अभी लेटेस्ट रिजोल्यूशन है, पहला। दूसरा,
निर्णय यह है कि शिक्षण सामग्री पाठ्य पुस्तकें भारतीय भाषा में तैयार करना। कैसे और किन पुस्तकों का? दो बातें हैं। एक तो अभी जो शिक्षा के जो अलग अलग धाराएं हैं या वर्टिकल्स हैं, अभी तक ऐसे थे, अभी चेंज होगा। ह्यूमैनिटीज का, कॉमर्स का, आर्ट्स का, ये यूजी पीजी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोफेशनल कोर्सेस का। तो इसका पुस्तकें अगर देखते हैं, आर्ट्स हिस्ट्री में, सोशल साइंसेस में, ह्यूमैनिटीज में 80% पुस्तकें भारतीय भाषा में, यहाँ हम हिंदी का चर्चा कर रहे हैं, हिंदी में उपलब्ध है, वो भी यूजी कोर्सेस के, पीजी कोर्सेस के नहीं। नंबर 1। नंबर 2, जो लेटेस्ट सब्जेक्ट्स हैं उनमें कम है। ये भी एक दो बातें। कॉमर्स में 50% उपलब्ध है, साइंस अगर लेते हैं 15-20% उपलब्ध है, बस इतना है। तो अभी योजना ऐसी है कि हर एक विश्वविद्यालय में उस विश्वविद्यालय केंद्रित कार्य योजना बनना चाहिए। तो विश्वविद्यालय में जितने भी विषय पढ़ाए जाते हैं, मान लीजिए यूजी में 200, आप हर एक सेमेस्टर में अलग अलग विषय होते हैं। ऐसे अगर हर एक सेमेस्टर का एक विषय है तो उस एक विषय का एक पाठ्य सामग्री, स्टडी मटेरियल या रेफरेंस बुक्स, प्रिस्क्राइब्ड रेफरेंस बुक्स होंगे, टेक्स्ट बुक्स होंगे। तो ऐसे अगर विषयों की सूची करते हैं, देखिए कम से कम हर एक विश्वविद्यालय में 200-300 सब्जेक्ट्स होंगे और 300 सब्जेक्ट्स में लगभग 1000 कम से कम पुस्तकें आवश्यक होंगे हर विश्वविद्यालय में। तो पहले विश्वविद्यालय में यह तय करना, पहली सूची यह होना चाहिए कितने, वो तो है आपके पास, कितने विषय पढ़ाए जाते हैं, उन विषयों में फिर सब टॉपिक्स, कितने पेपर्स, कितने सेमेस्टर में कितने ऑफर करें, इसकी सूची बनना। दूसरी, उनमें से किस किस सब्जेक्ट का या किस किस पेपर का भारतीय हिंदी में टेक्स्ट बुक अभी नहीं है। टेक्स्ट बुक हो, रेफरेंस बुक हो या स्टडी मटेरियल, 3 प्रकार के किस किस पेपर का, किस किस सब्जेक्ट का हिंदी में उपलब्ध नहीं है, ये सूची बनना। फिर तीसरी सूची बनना चाहिए कि तो इसका कैसे तैयार करना। तो तैयार करने के लिए 3 स्ट्रैटेजी हो सकते हैं। पहला ट्रांसलेशन, दूसरा स्वतंत्र लेखन, तीसरा दो ही स्ट्रैटेजी, अनुवाद या स्वतंत्र लेखन। अब अनुवाद करते समय 2 विषय होंगे। एक तो कई सब्जेक्ट्स में, कई तकनीकी या प्रोफेशनल कोर्सेस में विदेश के लेखकों का और विदेश के माने मल्टीनेशनल पब्लिशर्स का प्रतिष्ठित पुस्तकें प्रिस्क्राइब्ड होते हैं, वो एक विषय है। दूसरा, भारत के पब्लिशर्स के बुक्स होते हैं या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के, यूनिवर्सिटीज के पब्लिकेशंस होते हैं। 3 प्रकार। अभी ज्यादातर कॉपीराइट पब्लिशर्स के पास रहता है ज्यादातर। कुछ ऑथर्स ने सभी लैंग्वेजेस में पब्लिशिंग कॉपीराइट पब्लिशर को नहीं दिए हैं। एक भाषा का, हिंदी का या अंग्रेजी का कॉपीराइट पब्लिशर को दिए होंगे, बाकी भाषाओं में उनका कॉपीराइट अपने पास होगा। ऐसे कई इश्यूज रहते हैं, वो डिटेल देखना। सबसे पहले कॉपीराइट इश्यू सॉल्व करना। अगर ऑथर पब्लिशर के पास उसका कॉपीराइट है, उसका हम अनुवाद करना चाहते हैं, तो पब्लिशर से बात करना, हम अनुवाद करके देंगे, आप पब्लिश करिए। वो तैयार होंगे क्योंकि अभी नया मार्केट उभर के आ रहा है,
अभी मार्केट बदलेगा, अभी तो डिमांड अंग्रेजी भाषा का होगा। अब दो बातें हैं, एक नीड, दूसरा प्रोविजन। नीड क्रिएट कर रहे हैं अभी, भारत सरकार चाहती है नया हम क्रिएट करेंगे, तो उसके लिए प्रोविजन अभी हम निर्माण कर रहे हैं, ये भी करना। तो पब्लिशर से बात करके उस इश्यू को हम ये कर सकते हैं। अगर अनुवाद करना है, पब्लिशर या राइटर अगर हिंदी में अच्छा पुस्तक है, उसका अगर हम चाहते हैं गुजराती में हम अगर मान लीजिए कन्नड़ में, मराठी में अनुवाद करा सकते हैं, लेकिन सामान्यतः विश्वविद्यालयों में जो प्रिस्क्राइब्ड रेफरेंस बुक्स का वहां सूची रहते हैं, उन्हीं पुस्तकों का उन विश्वविद्यालयों में छात्र लेते हैं ज्यादातर। इसलिए हम चाहते थे दो प्रकार के, एक मान लीजिए जियोलॉजी का कुछ लेटेस्ट ट्रेंड्स के बारे में एक पुस्तक अभी अंग्रेजी में है, उन विषयों का अगर हिंदी में उपलब्ध नहीं है तो मान लीजिए लखनऊ विश्वविद्यालय में उस पुस्तक का रेफरेंस बुक के नाते वहां रेफर किया गया, तो उसका हिंदी अनुवाद किया। वो पूरे उत्तर प्रदेश में अगर वो विषय अन्य विश्वविद्यालयों में है तो वहां भी उपयोगी होगा, लेकिन वहां के विश्वविद्यालय के बोर्ड ऑफ स्टडीज के द्वारा उसका भी करना होगा, रेफरेंस बुक लिस्ट में लाना होगा, तब वो पुस्तक वहां भी चलेगा। तो ऐसे कुछ ऑपरेशनल डिटेल्स भी हमें बाद में बात करना होगा, लेकिन अभी ये भारत का अमृतकाल समय है, अमृतकाल है, इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार का अभिनंदन करता हूं, क्योंकि शुरुआत में ही अभी एनईपी के 3rd ईयर एनिवर्सरी जब आ रहा है, जुलाई 29 तक अभी 75 पुस्तकें 75 बुक्स हिंदी में ऐसे तैयार करने का संकल्प उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। तो एक देश में एक आदर्श विषय है ये, उत्तर प्रदेश पूरे देश के लिए एक मॉडल है। तो इसलिए आज ये विषय का यहाँ ये तय हुआ है, तो कि 75 बुक्स कैसे करना, तो आप सब इसके बारे में हर विश्वविद्यालय में 2 प्रकार की योजना हो सकता है। एक सब्जेक्ट का, हर एक विश्वविद्यालय एक स्ट्रीम या एक सब्जेक्ट को ले, तो यूजी पीजी के लिए जितने भी पुस्तकें चाहे उन पुस्तकों का स्वतंत्र लेखन या अनुवाद जैसा सुविधा वहां जो प्राध्यापक उस विषय को पढ़ाता है, अंग्रेजी माध्यम से 10-15 साल से पढ़ा रहा है, तो वो अपनी मातृभाषा में उसको लिख सकता है। तो स्वतंत्र लेखन भी होगा, स्वतंत्र लेखन है तो लिखने के बाद रिव्यू, एक्सपर्ट से रिव्यू करा के फिर पब्लिश करना। अनुवाद है तो अनुवाद के लिए सिलेक्शन करते समय लोग छोटा समिति उसकी तय करेगी इन पुस्तकों का ये अनुवाद करना है। एक क्लैरिफिकेशन मैं देना चाहता हूं, ये जो अनुवाद का या स्वतंत्र लेखन का काम है, यह काम विश्वविद्यालय के भाषा प्राध्यापकों का प्रधान कार्य है, ऐसा मत सोचिए। भाषा प्राध्यापकों का सहयोग लेकर उस विषय के प्राध्यापक ही ये काम करना चाहिए, क्योंकि सब्जेक्ट नॉलेज उस विषय प्राध्यापक को है, न भाषा प्राध्यापक को। भाषा प्राध्यापक भाषा दृष्टि से सहयोग करेगा। अभी अनुवाद के लिए तो एक गाइडलाइंस यूजीसी के द्वारा बनी है, और इस पूरी योजना के क्रियान्वयन के लिए यूजीसी के द्वारा एक एपेक्स बॉडी कमिटी बनी है। प्रोफेसर नागेश्वर राव इग्नो वाइस चांसलर उनकी अध्यक्षता में
और उसके अभी 8 सदस्य हैं, उसका अभी एक्सपेंशन भी होगा। तो एक सदस्य है प्रोफेसर अमी उपाध्याय, यहाँ बैठे हैं, तो बाबा साहेब अम्बेडकर विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर हैं अहमदाबाद में, गुजरात में। तो इस समिति के द्वारा अभी कुछ पुस्तकों की सूची, अनुवाद, ये सारी गाइडलाइंस बनी है। वो गाइडलाइंस की कॉपी आपको दिए हैं, जिनको नहीं मिला वॉलंटियर से आप लीजिए, उसमें पढ़कर आप समझ सकते हैं। बस उसमें 2-3 बातें हैं, मैं उल्लेख करता हूं। एक तो भाषा सरल होना चाहिए, अनुवाद या लेखन की भाषा, क्योंकि सब्जेक्ट इटसेल्फ में भी डिफिकल्ट फॉर स्टूडेंट्स, कम से कम भाषा सरल हो। तो सरल भाषा कैसे, उसके भी कुछ बातें वहां बाद में दिया गया। दूसरा, अनुवाद अगर करा रहे हैं, इवन स्वतंत्र लेखन में भी आपका ही जो प्राध्यापक, मान लीजिए केमिस्ट्री प्राध्यापक है, उन्होंने 15 साल से पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने के लिए अपना नोट्स अंग्रेजी में बनाए हैं, वो उनके पास है, अभी उसका ही उन्होंने अनुवाद हिंदी में कर सकते हैं। सो स्वतंत्र लेखन में और प्रतिष्ठित पुस्तक का अनुवाद में, तो अनुवाद के लिए जो टूल है मार्केट में, पब्लिक डोमेन में 5-6 टूल्स उपलब्ध हैं। गूगल टूल उपलब्ध है, माइक्रोसॉफ्ट का है, मुंबई आईआईटी का एक उड़ान टूल है, मद्रास आईआईटी का एक भाषिणी नाम का टूल है, माइटी आईटी मिनिस्ट्री का भी भाषिणी नाम का एक प्लेटफॉर्म है। ऐसे फिर लोकल लैंग्वेज में भी, गुजरात में भी गुजराती भाषा का एक टूल है। ऐसे कई टूल्स हैं, लेकिन हमारे दृष्टि से हमने देखा सभी टूल्स का मंत्रालय में, शिक्षा मंत्रालय में, हमें लगा AICTE द्वारा जो अनुवादिनी नाम के टूल है वो सबसे श्रेष्ठ है। इसलिए उस अनुवादिनी AI बेस्ड ट्रांसलेशन टूल का यहाँ अभी प्रात्यक्षिकी होगी, 10-15 मिनट आपको दिखाया जाएगा, उसका व्यवस्थाएं क्या क्या है सारा वो बताएंगे। फिर उसके बाद कुछ प्रश्नोत्तर भी हम कर सकते हैं। वो सभी टूल आप सभी को उपलब्ध, सभी विश्वविद्यालयों को वो टूल उपलब्ध किया जाएगा। वो बड़ा विषय नहीं है, केवल ऑनलाइन आपको अलग हार्डवेयर नहीं चाहिए, अलग सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए, ऑनलाइन अवेलेबल है। आप वहां जाइए, लॉगिन करिए और आपका मान लीजिए 500 पेज का पुस्तक है, 500 पेज का पुस्तक आप, उसका हिंदी अनुवाद अंग्रेजी में है, उसका PDF फाइल आप अपलोड करिए, 15 मिनट में, 13 मिनट में आपको 15 भाषा में पूरा पुस्तक 500 पेज का पुस्तक अनुवाद होकर आएगा। ऐसा टूल है, और उसमें फोटोस, इमेजेस, एवरीथिंग वो मैं नहीं बताता हूँ, वो ही बताएंगे, दिखाएंगे। ऐसा बहुत अच्छा उपकरण है। इसलिए अनुवाद के लिए, और अनुवाद के बाद भी फिर कुछ एडिटिंग बाद में करना पड़ेगा, वो तो किसी टूल में भी फाइनल एडिटिंग आपको, वो एडिटिंग टूल्स भी उन्होंने दिया है। दूसरा विषय शब्द, मेरी साइड वाला दरवाजा खोल दो, टेक्निकल, उस भाषा के जो टेक्निकल टर्मिनोलॉजी रहते हैं बंद कर दिए ना, उनको हिंदी में कैसे, वायरिंग वगैरह पैर रख देते हैं। एक संस्थान है, आप जानते होंगे, कमीशन फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्मिनोलॉजी। ये तार जो है वैज्ञानिक एवं दरवाजा खुला रखो, शब्दावली तार बाहर आयोग, करके रखो। तो बस उस आयोग के द्वारा अभी तक लगभग 30 लाख शब्द कहते हैं दरवाजा बंद ना करें। तैयार किए हुए हैं। 30 लाख शब्द, 60 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन अभी सारे सर्चेबल फॉर्मेट में उपलब्ध नहीं है। कुछ 14 लाख शब्द अभी सर्चेबल फॉर्मेट में उपलब्ध है, बाकी भी कर रहे हैं। तो वहां जितने भी शब्द हैं
वो आप देख सकते हैं, उसका लिंक भी, वो जो गाइडलाइंस दिए हैं उसमें लिंक है, अनुवादिनी टूल का भी लिंक है, वही तकनीकी शब्दावली आयोग का भी लिंक वहां दिया गया। जिन विषयों का और जिन विषयों में आपको शब्द अभी नहीं है तो वहां लिख सकते हैं, वो बना के भेजेंगे, या आप ही एक ग्रुप बनाइए, यहाँ विषय के 4, 5, 10 लोग मिलके शब्द निर्माण कर सकते हैं। जो शब्द निर्माण किया, आपने फाइल किया, वो वहां बताइए, फिर वो भी उसी को पूरे देश में ये कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो इस प्रकार, और हमारा जो टेक्स्ट बुक हिंदी में हम बनाएंगे, उसमें इस प्रकार का अगर कठिन शब्द है या नया शब्द है, टेक्निकल, टू टेक्निकल, अभी नया है छात्र, तो उसका हिंदी शब्द उपलब्ध है तो हिंदी भी दीजिए, ब्रैकेट में अंग्रेजी भी दीजिए। अगर हिंदी शब्द अभी उपलब्ध नहीं है तो क्या करना, केवल अंग्रेजी शब्द दीजिए। अंग्रेजी शब्द देवनागरी लिपि में भी दीजिए, चाहिए तो रोमन स्क्रिप्ट में भी दीजिए, ब्रैकेट में चलेगा। तो काम शुरू करना, तो शब्दों के दृष्टि से भी ये व्यवस्था है। इसके अलावा अभी मैं इतने में ही अभी संक्षेप में योजना का मैं प्रारूप ये बताया हूँ। ये स्लाइड्स यूजीसी योजना का कुछ सारे डिटेल्स स्लाइड्स बनाए हैं, अभी समय के कमी के कारण वो अभी नहीं दिखाएंगे। अभी कुछ योजना के बारे में और कुछ जोड़ना है, अभी जी बताना चाहेंगे कुछ अभी क्या? थैंक यू। नमस्कार। यूजीसी में परम आदरणीय शास्त्री जी के मार्गदर्शन में और इग्नू के आदरणीय कुलगुरु के अगुवाई में एक समिति बनी है जो भारत में एनईपी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के लिए पुस्तकें अपनी रीजनल लैंग्वेज, लोकल भाषा में, मातृभाषा में उपलब्ध हो, ये प्रयत्न कर रही है। समिति सर के मार्गदर्शन में कार्य करें। यहाँ एक बात मैं रखना चाहूँगी कि काफ़ी राज्य ऐसे हैं जहाँ उनके पास रेफरेंस बुक्स है या टेक्स्ट बुक्स है, वो अपने पास तैयार है। तो अगर सब जगह पर ईदर फ्रॉम द ऑफिस ऑफ द गवर्नर और ऑनरेबल गवर्नर और मे बी फ्रॉम द एजुकेशन डिपार्टमेंट और फ्रॉम द यूनिवर्सिटीज, वो सारी लिस्ट जो पुस्तक की जो यादी है, सूची है, अगर वो यूजीसी में समिति को दी जाए तो समिति के काफ़ी प्रयत्न कम हो जाएंगे। आगे जाके अभी तो सिर्फ कुछ 100 पुस्तकों को लेकर हमने काम शुरू किया है। असमी, बंगाली, गुजराती, हिंदी, काफ़ी सारे भारतीय भाषाओं में ये अनुवाद हो रहा है। अभी गुजरात में गुजरात विश्वकोश ने काफ़ी ऐसे शब्दों की यादी सूची बनाई है। तो अभी ये अनुवादी में ये सारे वर्ड्स जब अपलोड हो जाएंगे तो हो सकता है कि हर राज्य में अपनी भाषाओं की ऐसी सूची होगी शब्दों की, अगर वो अपलोड होती जाएगी तब ये जो टूल है वो ज़्यादा से ज़्यादा असरकारक होता जाएगा। और आपको भाषांतर लेकर जो भी आपके सुझाव हैं, भाषांतर को लेकर, ट्रांसलेशन को, ट्रांसक्रिएशन को लेकर, अगर आप इस समिति को भेज देंगे तो हमारा कार्य और सरल हो जाएगा। धन्यवाद। मैं अभी नहीं, कृपया योजना के बारे में आप पूरा उत्तर प्रदेश के लिए ये इस विषय पे आपका ही संकल्पना है, बताइए। एक ही जानना चाहता हूँ कि जो टूल की बात की आपने, तो इंग्लिश में से हिंदी में करेगा, और हिंदी में है तो इंग्लिश में या अन्य भाषा में कर सकेगा? सभी भारतीय भाषाओं में, अभी 13 भाषाओं में ये है। हिंदी से अंग्रेजी भी करेगा, अंग्रेजी से हिंदी करेगा, हिंदी से गुजराती करेगा, गुजराती से हिंदी, ऑल। तो मेरा पूछना ये है कि फिर पावर की जरूरत क्या है कि वो ट्रांसलेशन कर सकता है, हम आपको पुस्तक दें, जस्ट मैं अदर वे, मतलब एक बहुत एक्सट्रीम में जाके बोल रहा हूँ, तो उसमें कहाँ पर एक्सपर्ट की जरूरत है? पुस्तक हमने कोई भी जो मेडिकल की पुस्तक है अंग्रेजी में, उसे उस टूल को दे दिया और वो ट्रांसलेशन हिंदी में कर देगा जी। तो उसमें ये है कि वो तो सब्जेक्ट्स जो है ना, अभी 200 सब्जेक्ट्स हैं,
इसमें ऑलरेडी कुछ कितने बहुत लाख शब्दों को अभी फीड किए हैं ग्लॉसरीज, लगभग 1400 ग्लॉसरीज ऑलरेडी फीड किए हैं अलग अलग सब्जेक्ट। कुछ शब्द उसमें नहीं होंगे ऐसा। हाँ। ठीक है, इसके इसके मैं कह रहा हूँ, मैं अब इनसे बात कर लेता हूँ, टीम से बात कर लेता हूँ। हमारी जो टीम है, मैं भी भाषा का व्यक्ति हूँ, माननीय कुलपति जी जो है वो भी भाषा के व्यक्ति हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि 75 पुस्तकें हमें तैयार करनी है। हमारे पास में टूल है, उसका हम उपयोग कर सकते हैं, सदुपयोग कर सकते हैं। शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय यहाँ पर है, उनके पास में भी ट्रांसलेशन टूल है जो कीबो है, क्या है आप ऑडियो है, तो उससे भी ट्रांसलेशन हम कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, दिस इज सेकंड पॉइंट, मतलब एक सुविधा हमारे पास में हो रही है। अब तीसरी बात आती है, हम काम को इस तरह से करें। मेडिकल के कोई है यहाँ पर? मेडिकल, टेक्निकल, एग्रीकल्चर और बाकी जनरल तो हम लोग हैं यहाँ पे। ओके, सॉरी, लॉ। मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से ये है कि उत्तर प्रदेश में जितने भी हमारे फैकल्टीज के विषय हैं, उसमें आप एक विषय चूज करिए ऐसा कि जो सब जगह पर, जैसे मेडिकल की बात कर रहे हैं तो चारों विश्वविद्यालयों में, मतलब संस्थान हमारे जो है KGIMU, SGPGI, अटल बिहारी और RML, वहां पर जो कॉमन ऐसा कोई विषय कि आपकी एक पुस्तक यदि ट्रांसलेट होती है तो 4 जगह पर काम आएगी। दिस इज वन पॉइंट। एग्रीकल्चर में आप कोई भी ऐसी पुस्तक लें एक कि जो हमारे चारों विश्वविद्यालय जो कृषि के हैं वहां पर काम आए। टेक्निकल का विषय एक आप कोई भी लें, टेक्निकल का अटल बिहारी AKTU से आप लें कोई भी एक, तो वो मदन मोहन में भी चलना चाहिए, HBTU में भी, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा हो। आपकी पुस्तक, आपने जो ट्रांसलेशन किया है, वो ज्यादा छात्र हमारे जो है उनके पास में पहुंच सके। क्लियर है आप लोगों को? और इसी तरह से हमारे आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस की मैं बात करता हूँ, लॉ की पुस्तक यदि आप ट्रांसलेट करने की एक पुस्तक लें, हमारे पास में टारगेट है कि भाई 15 दिन के अंदर यदि आप कोई भी एक पुस्तक जो सब जगह पे चल रही है, पूरे प्रदेश में, अंग्रेजी में है वो, लॉ में है, और आप ऐसी पुस्तक ट्रांसलेट करें कि जो सब जगह पे वो पुस्तक चल रही है, सबके काम में आएगी, तो आपका जो कार्य किया हुआ है सार्थक होगा। आर्ट्स में, कॉमर्स में कोई विषय हम ऐसा नहीं कि एक पेपर फर्स्ट ईयर कॉमन है हमारे सब पेपर ग्रेजुएशन के, तो हम ऐसा कोई एक पेपर लें कि वह पेपर आपके प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में वो चल रहा है, तो उस पुस्तक का जो ट्रांसलेशन आपने किया है, उस पुस्तक का उपयोग प्रदेश के सभी छात्र कर सकते, यानी वो पुस्तक हर विश्वविद्यालय के नाम पे काम में आ सकती है। वॉलंटियर भेजो, माइक दूसरा देना हमको। पोस्ट ग्रेजुएशन में अलग अलग है। पोस्ट ग्रेजुएशन में हम आजकल कोई हो पब्लिकेशन आप लोगों का, आपने लिखा हो, उसको ट्रांसलेट करना हो, कॉपीराइट के लिए इसमें आप लोग टेक्निकली हमें गाइड करेंगे कि कॉपीराइट की बात आती है तो किस तरह से उसको कार्य को करना, वो आपको कहना पड़ेगा। पर मेरे माइंड में जो ये चीज चल रही है कि इस तरह से करके हम एटलीस्ट कुछ पुस्तकें हम तैयार कर सकते। 28-29 का जो कार्यक्रम है उस हम वही करेंगे। हमें पब्लिकेशन, हमें प्रिंटिंग के पैसे खर्च नहीं करने हैं। नाम आपका आएगा, विश्वविद्यालय उसको प्रिंट कर पब्लिश करेगा, हमें उसकी हार्ड कॉपी नहीं करनी है, सॉफ्ट कॉपी ही रखनी है, जिससे पैसा खर्च करना आप लोग टेंशन में ये भी होंगे कि इसका प्रिंटिंग कैसे होगा, इसके 25-30-50 हज़ार रुपए खर्च होंगे, लाख रुपए खर्च होंगे, वो हमें कुछ नहीं करना है, सॉफ्ट कॉपी होगी। सर इनको चाहते हैं सर
द परमिशन ऑफ चेयर, कॉपीराइट इशू के बारे में काफ़ी, क्योंकि हम भी उस परिस्थिति से गुजर रहे हैं। तो अभी क्या होगा, आप पुस्तक की याद ही भेज दीजिए। कॉपीराइट का परमिशन अगर इंडिविजुअल नहीं ले सकते, इंस्टीट्यूट नहीं ले सकते, स्टेट लेवल पे नहीं तो सेंट्रल लेवल पे लिया जाएगा। नहीं नहीं नहीं, सेंट्रल पे नहीं सर। तय नहीं हुआ है, that cannot be solved, it should be locally solved. UGC cannot do it. यूजीसी नहीं सर, हाँ। उसके लिए अलग से कमेटी हमने रिकमेंड की है जी। यूजीसी नहीं करेगी, एक स्पेशल ओनली रीजन इज दैट कॉपीराइट वाली बात करें, सिर्फ रिलेटेड टू कॉपीराइट कॉपीराइट की बात जी। अभी के इसमें आप इतना ही सोचिए, ऐसे ही पुस्तक केवल लीजिए, कॉपीराइट यू हैव टू लोकली सॉल्व। व्हाटएवर कॉपीराइट आपको मिलेगा ऐसे करना होगा। एंड कई बार मैं बता रही हूँ, बोल देते हैं। मैं साउथ में हूँ और काफ़ी अनुवाद करवाती हूँ। अभी मैं बताऊंगी इसके बारे में। कॉपीराइट दो तरह से लिया जाता है, एक तो राइटर से लेते हैं हम, और दूसरा ये भी राइटर नहीं है। जैसे मैंने संगम लिटरेचर का अनुवाद करवाया था, तो वहाँ पर फिर पब्लिशर से लिया जाता है। यदि पुराना कोई लिटरेचर है जहाँ राइटर नहीं है, वहाँ पब्लिशर करता है। तो ये दो तरीके हैं। वो तो है, लेकिन मैं ये दूंगी, या तो आप राइटर से लेंगे और या तो आप राइटर नहीं है तो आप पब्लिशर से। सर यहाँ पर मेरा एक सुझाव है इसमें, UGC cannot afford to कॉपीराइट इशू है। हमारे पास कुछ ऐसा नहीं है कि स्टैंडर्ड बुक एक हो, जो एक बुक किसी एक राइटर द्वारा लिखी गई है। बहुत रेयर होता है कि सारी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाए। हम जहाँ क्लियर है वहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं है। हमारे आर्ट्स कॉमर्स साइंस की हम बात करते हैं, पूरे प्रदेश में ग्रेजुएशन में कॉमन है सिलेबस। बुक तो उसमें काम आएगी, जो बुक चल रही है इनकी वो बुक काम में आएगी, वो अपने हिसाब से हमें करना है। हमें इसमें कहीं भी दुविधा नहीं है। आप कुछ एक दूसरा प्रश्न और है कि कॉपीराइट इशू का जो मैटर है वो हम लोग अपने लोकल लेवल की जैसा सभी यहाँ देखेंगे। क्या जो ट्रांसलेट होने के बाद जनरेट होगी, जैसे हिंदी भाषा में जो उसकी व्याख्या जनरेट होगी, उसको वैलिडेट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वो टीम करेगी, ग्रुप करें उस काम को वैलिडेट करने के लिए। देखिए बैठे हम लोग यहाँ पर टीचर्स हैं, हमें रिजॉल्व करना है, हमें इश्यूज रेज करके समय नहीं निकालना है, हमें उसको रिजॉल्व करना है। आप अपने लेवल पे यदि आप राइटर हैं तो नेचुरली आपकी जिम्मेदारी है, तो आप अपने 4-5 लोगों के पास उस पुस्तक को रखेंगे, भाई इसमें मदद कर मुझे भैया, करेक्शन। हेलो। तो वो रिस्पांसिबिलिटी तो हमारी खुद की है। जो टीम बनेगी, जो व्यक्ति कार्य कर रहा है, लीड ले रहे हैं, नेचुरली वो कोई इसमें इवन कोई छोटी मोटी मिस्टेक भी होगी तो भी वो चलने नहीं देगा। तो वो ग्रुप उसे रिजॉल्व करे। हम लोग इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए स्मूथली काम चले हमारा, और हमारे बच्चों को लाभ मिले, हमारे प्रदेश का नाम है। हमारा प्रयत्न यही है कि हमारा प्रदेश वहाँ पर 75 पुस्तकें क्या हम दे सकते हैं, ये होना चाहिए। उत्तर प्रदेश हर जगह पर होना चाहिए, हमारा उद्देश्य ये है। हम आगे बढ़े सर। एक सवाल अगर अलाउ करें तो पूछने के लिए, ये कुछ पुस्तकें मेडिकल साइंस में हम लोगों ने लिखी हुई हैं, हमारे फादर ने। तो ये अभी एज ऑफ टुडे पब्लिशर इसको नहीं पब्लिश कर रहा है। जैसे आप कह रहे थे कि जनरेट हो रही है, अभी ये डिमांड क्रिएट हो रही है। तो ये लिखी हुई पुस्तकें हैं, इनको जैसा सर कह रहे हैं कि इसको सर अभी कहाँ ले जाएं? इन किताबों को, लिखी हुई किताबें हैं, बटन दो बटन। ठीक है, किस डोमेन में? वेयर? हाँ, तो 3 पुस्तकें मेडिकल की हैं और कुछ उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान ने ऑलरेडी छाप रखी हैं। अच्छा, ये लोग इसको बेचते नहीं है, तो इनकी किताबें जी तो किससे संपर्क करना है सर? ओके। अच्छा, दूसरा एक इशू है जो अभी बात हुई कि नए शब्द क्रिएट करें। मेडिकल साइंस में तो बहुत कम है। वैसे यूपी जो आपने ये CSTP है, इसने काफी वोकैबुलरी बना रखी है, ग्लॉसरी है इनकी, लेकिन तब भी बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो उसमें नहीं है। तो ये शब्द भी किसको भेजें?
वहां पे अगर हम भेजते हैं तो वो वहां से कोई रिस्पॉन्स आता नहीं है। देख, इसलिए अभी तुरंत आप उन शब्दों को वैसे ही दीजिए जब तक शब्द नहीं मिलेगा। नेक्स्ट सेकंड एडिशन में, 1 साल के बाद सेकंड एडिशन में देख, तो उनको पास वो पहुंचे कैसे? हाउ डू तो मतलब CSTT का मैं ये दिया हूँ, वो गाइडलाइंस है ना, उसमें CSTT का वेबसाइट है, ईमेल आईडी भी आप सभी का एक ईमेल आईडी दीजिए, आपको एक ईमेल आईडी व्यवस्था किया जाए। अभी प्रोसेसेस अभी है नहीं प्लेस पे, ये ठीक करते हैं, थैंक यू करते हैं। तो अनुवादिनी टूल के प्रात्यक्षिक होने के बाद इसके बारे में और कुछ विषय है, मैं बताता हूँ संक्षेप में। यहाँ हमारे काम के संदर्भ में जितने भी विषय हैं, टूल का तो पूरा डेमो करने के लिए आपको कम से कम 1 घंटा चाहिए। वो रिलेवेंट कुछ बातें यहाँ आपको दिखाएंगे। डॉक्टर बुद्धा चंद्रशेखर हैं, आप AICTE में चीफ ऑपरेटिंग कोऑर्डिनेटिंग ऑफिसर हैं, CCO ऑफ AICTE, एंड ही इज द डेवलपर ऑफ दिस टूल। अच्छी बात यह है कि ये यूजुअली जो ऐसे नए चीज जो बनाते हैं ना, वो उसका पेटेंट या राइट्स सब अपने पास रखते हैं, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। ये सारा राइट AICTE को दिया, देश को दिया। एंड यू नो द टूल इज नॉट ऑर्डिनरी टूल, बहुत संभावनाएं हैं इस टूल की। आप गुड आफ्टरनून ऑल। मैं साउथ इंडियन हूँ, मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, सो आई विल ट्राई माय बेस्ट इन हिंदी। सर, हर व्यक्ति के लिए देश में माँ, मातृभाषा, मातृभूमि, ये 3 चीजें सर बहुत हाई रेस्पेक्टफुल पोजीशन में रहता है सर। तो अभी तक क्या होगा, हमारा देश का खुद का कोई ट्रांसलेशन टूल नहीं बना, क्योंकि अभी गूगल आप लीजिए, लास्ट 10 साल में $5 ट्रिलियन यूज करके एक ट्रांसलेशन का टूल बनाया था। बट गूगल का प्रॉब्लम ये है कि एक शब्द रहता है ट्रांसलेट करने। तो जब मैं ज्वाइन किया था, मैं थोड़ा विदेश में थोड़ा काम करके आया, उसके बाद में जब मैं ज्वाइन किया था तब मुझे पता चला कि कोई ऐसा टूल नहीं बनाया कि हमारा देश में सबको ये टूल यूजफुल हो। एक बार तो सर, मदर टंग वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी भी मेरा 3rd स्टैंडर्ड बच्चा है सर। नाउ वी नॉर्मली स्पीक तेलुगु एट होम। अब मैं उसको पूछ रहा हूँ कि आप तेलुगु में बात करोगे? सी नो, यू प्लीज कम्युनिकेट इन इंग्लिश विथ मी और हिंदी। आई थिंक अभी मुझे इतना दुख लगता है कि मेरा खुद का, क्योंकि माँ, मातृभाषा, मातृभूमि, जब आपका मातृभाषा से कनेक्शन नहीं है, आपका मातृभूमि से कनेक्शन कैसे बनेगा, आपका माँ से कनेक्शन कैसे बनेगा? ये तीनों को प्रोटेक्ट करना, प्रिजर्व करना, आगे नेक्स्ट जनरेशन को देना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए हम लोग ने क्या किया सर, इसमें सीधा एक टूल, एक्स्ट्राऑर्डिनरी टूल बनाया है। ये टूल क्या करता है सर, इट टेक्स बेसिकली ऑल हायर एजुकेशन, इंजीनियरिंग का पहला पुस्तक लेके हम लोग इसको रिप्लिकेट करें। बट आपको पता है इंजीनियरिंग का बुक्स पूरा कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट, कॉम्बिनेशन ऑफ साइंटिफिक सिंबल्स, उसके ऊपर इमेजेस, ये सब मिलके जुड़े हैं। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ टेक्स्ट को ट्रांसलेट करके दे दे, क्योंकि हमारा देश में कुछ टेक्स्ट ट्रांसलेशन इंजन से सर ने बताया था। तो हमने सोचा कि नहीं, ऐसा नहीं, ये इंजीनियरिंग, मेडिसिन बुक्स, ये सब बुक्स, पुस्तक ऐसा एग्जैक्ट जेरॉक्स कॉपी जैसा आपके हाथ में मिल जाए। तो ऐसा कैसा करेंगे? तो उसके ऊपर हम लोग ने 9 महीने बैठ के एक बहुत बढ़िया सा टूल बनाया था। द टूल नेम इज अनुवादिनी। सो दिस कैन बी यूज्ड इन वेरियस एप्लीकेशंस। तो अनुवादिनी इज आवर ओन मेक इन इंडिया टूल, हमारा खुद का लार्ज लैंग्वेज मॉडल। इसका मतलब ये है कि ये हमारा खुद का है। कभी भी हम लोग इसको जितना ज्यादा ट्रेन करेंगे अच्छे से, इतना ज्यादा एफिशिएंसी इसका बढ़ जाएगा। तो व्हाट ऑल इट डज, आई मीन व्हेन वी स्टार्टेड विद टेक्स्ट, देन स्लोली डॉक्यूमेंट पे चले गए, बाद में यूट्यूब में कितना वीडियोस है।
वो बहुत फॉरेन का रिसर्च रिलेटेड इनोवेशन रिलेटेड वीडियोस, वो सब आप ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट करके हमारे भारतीय भाषा में आप सुन सकते हैं। उसके बाद वॉइस टू वॉइस, कोई अनपढ़ आदमी, हमारा गांव बहुत 80% पीपल लिव इन स्मॉल रिमोट विलेज एंड ट्राइबल एरियाज, दे कांट रीड और राइट। ऐसा आदमी हिंदी में और उसका मातृभाषा में एक वेब फॉर्म कैसा फिल कर सकता है, वो कैसे इंटरेक्ट कर सकता है, कैसे ट्रेड कर सकता है, इसका पूरा सॉल्यूशन है ये अनुवादनी पे। इसके साथ सर ये ऑनलाइन एडिटर, मैथमेटिक्स सिंबल, साइंटिफिक सिंबल्स, केमिकल सिंबल्स सब इसमें एम्बेडेड। उसके बाद स्लोली वी वेंट टुवर्ड्स द अदर फॉर्मेट्स। अभी आप पीपीटी है आपके पास, आपने हिंदी में बहुत अच्छा पीपीटी बनाया, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हो, तेलुगु में ट्रांसलेट कर, सब जगह में एग्जैक्टली लाइक एक जेरॉक्स कॉपी दूसरा लैंग्वेज में आपका पीपीटी आ जाएगा, पीडीएफ आ जाएगा, आपका बोर्ड आ जाएगा, एक्सेल शीट में डाटा पूरा कंपेयर करके आएगा। बट कैसा आएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लार्ज लर्निंग मॉडल्स का प्रॉब्लम है स्पीड, बट द मिनट में ऐसा चुटकी बजाओ तब तक ये ट्रांसलेट होके मेरा सामने आना चाहिए। इसको नजर में रखते हुए हमने सुपर फास्ट लार्ज लर्निंग मॉडल्स बनाए। बट ये मॉडल्स में प्रॉब्लम नॉर्मली क्या होता है सर, these all models are built on English, तो इंग्लिश का डिक्शनरी हमारे पास अच्छा है, बट जब when we translate it to Indian languages उसका डिक्शनरी का स्ट्रेंथ थोड़ा कम है, इसलिए अभी एफिशिएंसी हमारा 80%, sometimes people say 90%, I don't believe, but you just want to make me happy, but 80% तक अच्छा सा आ जाता है आपके साथ। ये एक को-पायलट है, इसका मतलब ये है कि इट्स नॉट अ पायलट, तो पायलट आप हो, आप इसका पूरा मॉडल को बताएंगे कि आप, मेरे पास एक 20 पेज का डॉक्यूमेंट है, इसको आप ट्रांसलेट करो, वो 80% ट्रांसलेट करके आपको दे देंगे, उसके बाद वो 20% आप कर देंगे, तो ये इट्स लाइक अ हेल्पर। आप ऐसा सोच लो आपका एक छोटा भाई है आपके साथ, तो ऐसा ये मदद करता है आपको घसीट में। तो इसमें क्या क्या करके अभी लॉट ऑफ पीपल आर स्टार्टेड यूजिंग एसीटीज का कितना फर्स्ट ईयर बुक्स, डिप्लोमा बुक्स, स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी अमृत 2.0, स्वच्छ भारत 2.0, रिसेंटली यूपी इन्वेस्टर्स मीटिंग हुआ था आपका, उसमें पूरा डॉक्यूमेंट, फॉरेन डॉक्यूमेंट्स गॉट ट्रांसलेटेड यूजिंग दिस अनुवादनी टूल। अभी भी यूपी का 1 ट्रिलियन कैसा करना है वो डॉक्यूमेंट भी यही अमृत अनुवादनी का टूल पे हुआ, एंड लॉट ऑफ कोर्ट्स आर आल्सो स्टार्टेड यूजिंग दिस टूल। सो व्हाट ऑल इट डज, आई मीन इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल फैंटास्टिक टूल। इट डज बुक्स आपका, जर्नल, स्पीचेस, वीडियो, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट सब लेके हिंदी, तमिल, तेलुगु, गुजरात, ओडिया, कन्नड़, मराठी, मलयालम, बांग्ला, असम, पंजाबी, उर्दू, नेपाली, उसके साथ अभी रशियन, स्पेनिश, चाइनीज, फ्रेंच, अरबिक, जर्मन, जापानीज, कोरियन, इटालियन, टर्किश, मलय, and we have added a few more, and we are creating few more compilers, and all of compilers are our own compilers making India compilers. तो इसके साथ सर ये दिस इज नॉट अ स्मॉल टूल, इसमें विलिंगनेस भी ले सकता है। अभी सामने किसी ने पूछा था कि वैलिडेशन कैसा करेंगे, इसमें पहला ऐसा सर कि पहला फर्स्ट यू कैन से दैट मैं एक ट्रांसलेटर हूँ, मैं एक केमिस्ट्री का बुक लेके, ये केमिस्ट्री का बुक मैं इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। मैं तो हिंदी से, मेरे पास हिंदी बुक है, उसको मैं उर्दू में ट्रांसलेट करूंगा। तो दोनों साइड का प्रोविजन है। एक बार वो बुक इसमें अपलोड करने के बाद वो ऑटोमेटिकली दूसरा मिशन लैंग्वेज में ट्रांसलेट होकर आपके सामने आ जाएंगे। आप किसी को असाइन कर सकते हो उसको एडिट करने के लिए। देखिए एक ट्रांसलेटर को 3-4 ट्रांसलेटर्स को एक ही बुक असाइन कर सकते हो आपको चैप्टर वाइज। देन एक वैलिडेटर है थोड़ा एक्सपर्ट साहब, उसको आप बोल सकते हो ये 3-4 लोग का काम आप एक बार देख लीजिए, कुछ करेक्शन है तो करेक्शन करके वापस दे सकते हो कि ये करेक्शन करना दे, लेकिन वो करेक्शन है दे कैन सेंड इट बैक। ये पूरा व्यवस्था क्या चाहिए इसमें, वो पूरा व्यवस्था इसमें इनबिल्ट है। तो इसका मतलब ये है कि आपका सिर्फ काम इतना है कि लॉगिन करना, उसके बाद आप चैप्टर देखेंगे नहीं तो पूरा बुक देखेंगे, उसके ऊपर क्लिक करेंगे, एडिटर में दोनों इंग्लिश में या आई मीन सोर्स लैंग्वेज डेस्टिनेशन लैंग्वेज में आपको सामने आ जाएगा। आप सिर्फ उसको एडिट करते करते चले जाएंगे। बट जब एडिट करेंगे वैसा वो टाइम पे भी इंटेलिजेंस टूल है, इसके ऊपर रूल इंजन भी बिल्ट है। उसके ऊपर ये रूल इंजन में क्या कि समझिए आपको लगा कि 1 2 3 नंबर्स वो तेलुगु में कैसे लिखते हैं मुझे खुद पता नहीं, मैं तेलुगु बात करता हूँ। तो अब सोचिए कि नेक्स्ट जनरेशन को कैसा पता चलेगा सर, इसलिए हमने क्या किया 1 को 1 नहीं रखो। सो रूल इंजन एम्बेडेड है इसमें, ताकि क्या होगा, क्या आपको ट्रांसलेट नहीं करना चाहिए वो रूल इंजन को फीड कर देंगे ताकि वो ट्रांसलेट नहीं करके ऐसे छोड़ देगा, वो भी एक फैसिलिटेशन इसमें। देन वी हैव अ सेव एज ड्राफ्ट, आप ड्राफ्ट जैसे सेव करके समझिए आपके पास 50 पेजेस का है,
आप 10 पेज करके सेव करके वापस आके इसके ऊपर कर सकते हो, एक ऑडियो वर्जन बुक दे सकते हो, वैलिडेशन कर सकते हो, ये पूरा एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट ये सब है। I will answer all the questions. Sir, I will answer all the questions, sir. मैं आपका आंसर करूंगा सर, थैंक यू। तो कौन कौन जगह पे यूज कर सकते हैं बिजनेस, रेलवे स्टेशन, हेल्थ केयर, सब जगह यूज करते हैं। इट्स एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी टूल। मैं सर सीधा भी टूल दिखा दूंगा आपको। तो आई विल डेमोन्स्ट्रेट लाइव, क्योंकि ये आपको सीइंग इज बिलीविंग, आप खुद देखिए एंड आई विल आंसर ऑल एवरी क्वेश्चन। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहला आप गूगल पे जाएंगे, गूगल पे जाके अनुवादनी इतना टाइप करना तो ब्यूटीफुल एक वेबसाइट आपके सामने ऐसा आ जाएगा। इसमें सब टूल्स है। वी हैव डेवलप्ड 18 टूल्स। उसमें एक टूल है ये ऑनलाइन डॉक्यूमेंट ट्रांसलेशन, एक टूल है वॉइस के हिसाब से, एक टेक्स्ट टू टेक्स्ट, एक इमेज एडिटिंग ट्रांसलेशन। पूरा विश्व अभी तक ऐसे इमेज एडिटर वाला नहीं है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में पूछ सकते हो आप, वो रेस्पॉन्स दे देगा। फॉर्म फिल करने के लिए डिक्टेशन टूल है। लीगल ग्लोसरी, समवन इज टॉकिंग अबाउट ग्लोसरी का कोई मेरे पास है सीएसवी पैसा तो वो भी हमने पूरा बनाया, वो भी हम दिखाएंगे। वीडियो ट्रांसलेशन है, वर्चुअल कीबोर्ड है, भाषा दान है, ऐसा बहुत है। तो आई विल जस्ट फर्स्ट गो टू द ट्रांसलेशन मेल टूल एंड देन आई विल कम टू द अदर वन। तो आपको जब आप इसमें जाके आप इसमें ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर जब क्लिक करेंगे, एक लॉगिन आएगा, वो डिफॉल्ट लॉगिन, यू डोंट नीड टू वरी एज ऑफ नाउ, बट वी विल क्रिएट अ सेपरेट लॉगिन फॉर यू वंस यू रजिस्टर एज अ ट्रांसलेटर। सो इतना सिंपल आसान बनाया सर। ये डीप लर्निंग टूल के लिए एक यूजर इंटरफेस बना दिया। इसमें समझिए आपके पास इंग्लिश का डॉक्यूमेंट है, आप इंग्लिश का डॉक्यूमेंट को असमी, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, मलयालम, कोई भी लैंग्वेज है, फॉरेन लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज में कर सकते हो। तो आई विल टेक अ इंग्लिश डॉक्यूमेंट एंड ट्रांसलेट दिस इनटू हिंदी। तो कौन सा डॉक्यूमेंट करना वो भी एक बार मैं आपको दिखाऊंगा। विल जस्ट टेक अ डॉक्यूमेंट, प्रधानमंत्री जी का मेक इन इंडिया का एक डॉक्यूमेंट है ऐसा। तो इसमें आप देखेंगे मेक इन इंडिया लिख के है। मैंने एक रूल लिखा कि मेक इन इंडिया को हिंदी में मेक इन इंडिया ही रखो, एक रूल लिख दिया। उसके बाद में नीचे कुछ इमेजेस है, आपके पास कुछ टेबल्स है, देन ग्रीन कलर का टेक्स्ट है, कुछ इमेजेस है, एंड ये एक इमेज के ऊपर हमने एक इमेज एडिटिंग का लिखा। आप देखिए क्या व्हाट मैजिक इट डज। सो ये डॉक्यूमेंट को मैं अभी ट्रांसलेट करके इसमें कुछ फॉर्मूलाज भी डाला जस्ट टू शो यू कि इट हैज अ कैपेबिलिटी ऑफ टेकिंग फॉर्मूलाज। सो ये डॉक्यूमेंट को मैं सेलेक्ट करके आई विल ट्रांसलेट दिस डॉक्यूमेंट। सो आई विल जस्ट गोइंग टू डेस्कटॉप पे कॉपी किया मैंने वो पूरा प्रेजेंटेशन का। सो आई एम जस्ट सेलेक्टिंग दिस डॉक्यूमेंट। तो आपके पास ऐसा कोई डॉक्यूमेंट है पीडीएफ का, वर्ड का, आप इसमें से सीधा now what is happening, this is going and interacting with my deep learning tool which we have created। वो तो पूरा कमांड प्रॉम्प्ट में बहुत बड़ा मिशन पे वो है। तो ये ऑनलाइन पे आपके सामने ये पूरा ट्रांसलेशन होके सोर्स फाइल एक साइड पे, डेस्टिनेशन फाइल आपका एग्जीक्यूटेबल फाइल कौन सा वो एक साइड पे आपको सीधा सीधा आपके सामने दिखे। सो पहला ये व्हाट इज द डॉक्यूमेंट यू हैव गिवन, वो डॉक्यूमेंट, एंड दूसरा साइड पे आपका हिंदी वाला ट्रांसलेटेड डॉक्यूमेंट। आप देखेंगे ना सर, जेरॉक्स शॉप पे जाके आप पूछेंगे हम मेरे पास इंग्लिश है, उसका जेरॉक्स दे दो हिंदी में, ये है उसका। सर कैन यू प्लीज ब्राउज डाउन, सर स्क्रॉल डाउन करेंगे वो पहले वो इंग्लिश वाला कीजिए सर, सो दैट सर कैन सी। आप थोड़ा सा नीचे आ जाइए सर। ये एक टेबल है, दिस इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स टेबल, इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स। आप इसको दिखा दीजिए। तो एग्जैक्टली आपका टेबल एग्जैक्टली नीचे सर, पहले इंग्लिश का कीजिए सर, बस ये फ्री हैंड है सर। एग्जैक्टली लाइक अ जेरॉक्स कॉपी, कौन सा स्पेस के साथ, कौन सा स्पेस, अलाइनमेंट, फॉन्ट साइज, फॉन्ट फेस, फॉन्ट कलर, यू नेम इट एवरीथिंग। एंड दिस इज द पावर ऑफ इंडियंस, दिस इज आवर ओन टूल। थोड़ा सा नीचे जाएंगे सर। हाँ बस अभी इससे दिखाइए सर। देखिए द वर्ल्ड फर्स्ट इमेज ट्रांसलेशन एंड स्टिकिंग बैक टू द सेम लोकेशन। आपको ये भी लगेगा इसमें कुछ मिस्टेक्स है क्योंकि ये अभी छोटा 9 साल का बच्चा है। अब आपके हाथ में देंगे ये बच्चे को, अभी आपका काम ये कि इसको अच्छा से सिखाना। तो जब आप ये करेंगे, इसमें इंटेलिजेंस है, जब आपको कुछ नहीं करना है, इफ यू आर कीप ऑन करेक्टिंग। एग्जाम्पल एक शब्द है, उसको आप कीप ऑन करेक्ट कर रहे हो, आफ्टर 500 इंस्टेंसेस ऑटोमेटिकली मिशन इंटेलिजेंस तो वो क्या होगा सर, एग्जैक्टली ऑटोमेटिकली इंटेलिजेंस से ले लेगा। आपको कुछ नहीं करना, आप सिर्फ उसको चेंज कर देंगे। तो अलग अलग लोग 500 बार चेंज कर लिया, सिस्टम को समझ में आ जाए कि इसका अर्थ ये नहीं है, मुझे डिक्शनरी में दूसरा अर्थ डालना है, ऑटोमेटिकली ये कर लेगा।
ठीक है, एवरीथिंग इज जस्ट लाइक अ जेरॉक्स कॉपी। बट अभी समझिए आपको लगा कि ये तो कर लिया, क्योंकि ये तो मेरा छोटू ने इतना काम तो कर लिया, अभी इसमें करेक्शन करना कैसा करूँगा। तो नॉर्मली देयर आर कपल ऑफ ऑप्शंस। द ऑप्शन वन इज एमएस वर्ड, आप डाउनलोड करके कर सकते हो, दैट इज आल्सो देयर। और पीडीएफ फाइल डाउनलोड करके आप सीधे सीधे एडिट कर सकते हो। और वी हैव क्रिएटेड आवर ओन एडिटर। वी हैव 4 एक्स्ट्राऑर्डिनरी एडिटर्स। आई एम जस्ट शोइंग यू द बेसिक एडिटर। तो ये बेसिक एडिटर में आपको लगा कि ये फ्री है, क्योंकि एमएस वर्ड ये सब आपको पैसा देना पड़ेगा, यू नीड टू पे फॉर इट। बट हियर यू डोंट नीड टू पे एनीथिंग। पर मैं टाइप नहीं करूँगा क्योंकि मैं बहुत लेजी पर्सन हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मेरा नाम बुद्धा चंद्रशेखर। ये डबल माइक के हिसाब से नहीं ले रहा। मेरा नाम बुद्धा चंद्रशेखर। Normally what happens, it types. I don't need to, I mean, this is a two-way mic. I think they enabled my mic. I think they not enabled this mic, इसलिए ये नहीं आ रहा। पर ये पूरा टाइप होके आ जाएगा। आप सिंपली कॉपी करके कौन से जगह पे चाहिए वो जगह पे आप इसको पेस्ट कर देंगे। इसको you can change the color, font face, font type, you can do everything. आपको लगा आपको एक छोटा सा टेबल चाहिए, so table ready. You don't need to do anything. आपको लगा कि इसमें स्प्लिट करना टेबल को, very simple. You just click on it and select split the cells. and कौन सा split cells चाहिए, आप vertical चाहिए split cells, आप simply select कर लेंगे, आपका split होके आपके सामने आ गया। Everything is there. समझिए एक इमेज आप एम्बेड किया एक इमेज को, ये इमेज आपको लगा कि बहुत बड़ा है, उसमें क्या करना देखिए आप, all I will just simply click on 50%, you know everything is will be small 50% बन गया। मुझे लगा कि नहीं इसको रोटेट करना, तो मैं रोटेट कर लूँगा इसको। Everything is embedded and in-housely developed। किसी को 1 रुपए भी नहीं दिया हमने, खुद बैठ के ये सब टूल 3 छोटे से कॉलेज से बच्चे को लेके हम 4 लोग मिलकर इसको बनाए, क्योंकि हमें लगा कि नहीं देश के लिए ये बहुत जरूरी है। क्योंकि what is happening slowly, I mean one more thing I will show you, there is no save button, auto save everything। आपको कुछ नहीं करना, ऑटो सेव हो जाएगा। उसके बाद वर्चुअल कीबोर्ड भी हमने बिल्ड किया था रिसेंटली। एग्जांपल आप हिंदी, मुझे तो हिंदी टाइप करना नहीं आता, तो मैं क्या करूँगा, मेरा तो मैं इसको कॉपी कर लूंगा, और इफ आई वांट आई कैन सेव इट एज अ डॉक फाइल और अ पीडीएफ फाइल, ऑडियो फाइल, और आई कैन शेयर इट विद एनीवन। सिंपली कॉपी कर लीजिए, पेस्ट कर लीजिए कौन सी जगह पे आपको चाहिए। सो दैट्स अ वंडरफुल थिंग, क्योंकि गूगल इज ऑलवेज सेइंग हमारे पास कीबोर्ड है, तो मुझे लगा हमारा देश का खुद का कीबोर्ड क्यों नहीं, तो ये हमारा खुद का कीबोर्ड है, वर्चुअल कीबोर्ड है, एनीवन कैन यूज एनीवे। तो इसके लिए हमने एक सेपरेट कीबोर्ड, एक सेपरेट प्रोविजन में दे दिया था ऐसा, सो यू कैन यूज in any language. If you don't know other language, it's fine. आपको तेलुगु पता नहीं, still it's okay. आप जाके इधर इंग्लिश में टाइप कर लेंगे, ट्रांसलेट ऑटो ट्रांसलेट इनटू द रेस्पेक्टिव लैंग्वेज। बट आई वुड लाइक टू शो वन मोर वेरी इंटरेस्टिंग थिंग इज दिस, कि आपके पास कोई यूट्यूब वीडियो है, रिसर्च मटेरियल है, अब इसको हम लोग हाउ वी आर ट्रांसलेटिंग। तो ये रिसेंटली प्रधानमंत्री साहब ने हमारा एक पोर्टल है, नेशनल एजुकेशन पोर्टल, उसके बारे में बात किया था। ऑन द जॉब लर्निंग पर विशेष बल देते हैं। बीते वर्षों में केंद्र सरकार ने अपने युवाओं को आउटसाइड द क्लासरूम एक्सपोर्ट। तो मोदी साहब ने तो हिंदी में बोले, बट अभी साउथ इंडियन और कोई बाकी लोगों को कैसा समझ में आया। तो वी हैव क्रिएटेड दिस डीप लर्निंग टूल एज अ कैपेबिलिटी, एनीवन फ्रॉम तेलुगु और कन्नड़ा, so they can understand. మిత్రులారా, చాలా దేశాలు ఆన్ ది జాబ్ లెర్నింగ్ పై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టడం మనం చూసాం. కొన్నేళ్లుగా కేంద్ర ప్రభుత్వం This is in Telugu. I mean, I don't know whether you understand or not, but this is in Bengali. বন্ধুগণ, আমরা দেখেছি অনেক দেশই কাজের ক্ষেত্রে শিক্ষার উপর বিশেষ জোর দেয়। বছরের পর বছর ধরে কেন্দ্রীয় সরকার তার যুবকদের বহিরঙ্গন শ্রেণী। This is Bengali. This is Gujarati, similar to Hindi. મિત્રો, આપણે જોયું છે કે ઘણા દેશો નોકરી પર શીખવા પર વિશેષ ભાર મૂકે છે.
વર્ષોથી કેન્દ્ર સરકારે ઇન્ટર્નશીપ અને એપ્રેન્ટિસશીપ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કર્યું છે જેથી તેના યુવાનોને આઉટડોર વર્ગખંડમાં એક્સપોઝર મળી શકે. So this is the power of this tool. This is not only a text translation tool or a word translation tool. It has a extraordinary capabilities. अभी आपको लगा कि बीच में जब प्रधानमंत्री की बात करते ट्रांसलेशन की गड़बड़ हो गई. We have created an editor in between where you can edit and it will put it back to the same location, fix back to the same location. So this is another extraordinary tool we created. बट इसमें और एक चीज दिखा के मैं आगे बढ़ूंगा. आपको लगा कोई मैथमेटिकल सिंबल इंसर्ट करना है क्योंकि एमएस वर्ड में जब आप काम करते हो और कोई भी बुक लिखते हो साइंटिफिक फॉर्मूलाज एम्बेड करना बहुत मुश्किल है. Let's see if I ask you to embed this kind of a formula, it's very difficult. What we did, all you need to do is just copy, just go back, paste it. थोड़ा सा बड़ा. So आपका पूरा फॉर्मूला इसमें आ जाए. और आपको लगा कि ये फॉर्मूला में आई जे है, इसमें आई जे यू वांट टू यूज ये भी, तो आप ये और इसको हाँ तो so you can edit the document etc. So we'll just quickly show you what. Sir, this is the English. So this is one book which you recently translated. अपने पीपीटी के लिए ऑफलाइन पे करना पड़ेगा. हाँ ऑफलाइन पे करना पड़ेगा. तो पीडीएफ है आपके पास से कर दे ये करो सर. ये तो पीडीएफ का है सर. हाँ पीडीएफ होगा सर. पीडीएफ ये दोनों बैठे हैं. ये पीडीएफ फाइल आप अभी करना चाहता हूँ. ये उनको लिखने के लिए दिया गया जो लोग बोल रहे हैं कितना भी लिखकर फिर देंगे तो प्रेस रिलीज बनेगी. अभी ये हिंदी में है सर. इंग्लिश अनुवाद नहीं इंग्लिश की हिंदी कर रहा हाँ सर्च करना पड़ेगा. हाँ ऑनलाइन मिलेगा ऐप गूगल मीट प्ले स्टोर पे नहीं है अनुवाद. अभी हो गया. ऐप अच्छा है. पुस्तक 15 सेकंड में हो जाता है. 500 पेज का पुस्तक 15 सेकंड में 13 भाषाओं. But please keep in mind वो अभी सर ने एक डॉक्यूमेंट दिया था. I mean this is the way they test, but it's good, you know, I like it. तो अभी एग्जैक्टली आपके सामने ये दूसरा वाला डॉक्यूमेंट. But as I said, you know, इतना एग्जैक्टली अच्छा हो जाएगा. You know, इधर क्या है सर वो एग्जैक्टली ऐसा जैसे वॉइस स्पीच बोल के क्या समझ में ट्रांसलेट हो सकता है. वॉइस के एग्जांपल ये ऑनलाइन डॉक्यूमेंट यूज कर रहे हैं. वॉइस टेक्स्ट टू टेक्स्ट इमेज टू इमेज ट्रांसलेट. एग्जैक्टली इट कम्स. क्लिक किया अपलोड करना पड़ेगा. आपके पास पीडीएफ फाइल होनी चाहिए. हाँ मगर ये लैपटॉप पे चलेगा ना. नहीं सर इट्स गुड सर क्योंकि I mean, you know, this is the way now sir is got convinced. I don't need to convince others. अभी सर का जॉब हो गया कि सबको कन्विंस करना. So sir, this is one last thing I will just quickly show you and then I will give it back to Jammu sir. क्योंकि अनपढ़ लोग कैसे यूज करेंगे सिस्टम को. अभी तक पूरा फॉर्म्स कभी बैंक का फॉर्म फिल करने इंग्लिश में. तो
तो वो फील कैसा करेगा बेचारा, तो आप देखिए सब कैसा फील करेगा, तो ये फर्स्ट लिसन कि मेरा लैंग्वेज कौन सा, बंगाली, इंग्लिश मेरा नहीं है। ગુજરાતીમાં ચાલુ રાખવા માટે આ બટન પર ક્લિક કરો. हिंदी में जारी रखने के लिए तो मैं लखनऊ से आपका नाम हूँ, क्या है? तो पहले मुझे पूछ ले मेरा नाम क्या है। ओ इधर है नहीं, बुद्धा चंद्रशेखर। ओ ही इज नॉट अवेलेबल, एल्स अवेलेबल कर सकते हैं। नहीं अभी अभी ले आया तो वो टेस्ट देखिए, इसी को लगा दीजिए ना उसमें, देखिए अभी जब मैं आया था हुआ ओके। हाँ एक जस्ट टेल देम, आई थिंक ये बंद कर देंगे ना, ये आ जाएगा। बट एनीवे सर इसमें क्या होगा कि जब वो हिंदी में पूछेंगे प्रश्न, जब वो बात करेंगे हिंदी में, ऑटोमेटिकली हिंदी में पूरा टाइप हुआ आ जाएगा। वी हैव रिटन अ वॉइस रैपर, इट कैन हैंडल अप टू 45 मिनट्स, आप कंटिन्यूअसली बात कर सकते हो। ऐसा भी इसमें एक प्रोविजन है। एक लास्ट डिक्शनरीज का दिखा दूंगा मैं भी, ड्यू टू लैक ऑफ टाइम। बुद्धा चंद्रशेखर, बुद्धा चंद्रशेखर, इट्स ओके। फिर वन लास्ट थिंग, एज एवरीवन इज आस्किंग डिक्शनरी के बारे में, सो दिस इज वेयर यू कैन गिव योर डिक्शनरी। संस्कृत का आपको कुछ कंट्रीब्यूट करना है, एजुकेशन रिलेटेड, एग्रीकल्चर रिलेटेड, और डेवलपर, और रिन्यूएबल एनर्जी, ऑयल एंड गैस, रेलवे, कोई भी रहने दीजिए। आपको लगा कि ये मुझे कंट्रीब्यूट करना है, कोई शब्द है मेरे पास और कोई सेंटेंस है। एग्जाम्पल एजुकेशन रिलेटेड आपके पास कुछ है तो आप इस पर क्लिक करेंगे, आप इस पे जाएंगे, ऐड न्यू डेटा, इंग्लिश में पहला लिखेंगे वो क्या है, देन वो लैंग्वेज चूज कर लेंगे। एग्जाम्पल हिंदी आप इधर लिख देंगे, नहीं तो वर्चुअल कीबोर्ड से टाइप कर लेंगे, आपका नाम लिख के सबमिट कर लेंगे। देन इट विल कम टू अस एंड वी हैव अ वैलिडेटर टू वैलिडेट दिस इंफॉर्मेशन। एक बार वैलिड होने के बाद दिस इंफॉर्मेशन बेसिकली गोस टू रिपोजिटरी, ताकि आपको बार-बार नहीं करना पड़ेगा। ये बैकग्राउंड में वी हैव क्रिएटेड, बट इस द ब्यूटी ऑफ दिस एप्लीकेशन इज इट टेक द एंटायर सेंटेंसेस आल्सो, क्योंकि हमारा लार्ज लर्निंग मॉडल सेंटेंसेस के ऊपर है। तो आप समझिए मैं इधर से एयरपोर्ट जा रहा हूँ, आप पूरा सेंटेंस लिख सकते हो इंग्लिश में, हिंदी में उसका अर्थ क्या लिख सकते हो, एंड आप वो सबमिट कर लेंगे। हमारा मॉडल ट्रेनिंग के लिए यूज हो जाएगा। सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न्स व्हेन इट सीज, it will try to replicate the same. So this is what it is. I think I will give it back to sir, and if you have any questions or concerns, you feel free to ask. Thank you. Sir, it's not a format translation tool, but कर सकता है, it's not a rocket science. It's just matter of few lines of Python code. But अभी इसका अनुवादनी टूल का ये है कि हमारा सोच है कि एक लैंग्वेज से दूसरा लैंग्वेज में करें। बट हैविंग सेड दैट इफ यू वांट अ वर्ड टू डॉक और पीडीएफ टू डॉक, वी हैव अ कैपेबिलिटी, वी हैव आवर इन-हाउस टूल्स, वी कैन गिव इट बैक। तो इसका टूल का बहुत प्रकार के उपयोग है। एक तो इमीडिएट अभी हमारे पुस्तक बनाने के लिए स्वतंत्र लेखन में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके पास जो मटेरियल है उसका करने के लिए, या फुल बुक पुस्तक का अनुवाद करने के लिए भी, ये एक विषय हो गया। उसके बाद भी बहुत से विषय हैं। इस टूल को आप साल भर कक्षा में उपयोग कर सकते हैं, पूरे विश्वविद्यालय में उपयोग कर सकते हैं। आपके स्टूडेंट्स को इसके आधार, इसके द्वारा प्रोजेक्ट वर्क दे सकते हैं, असाइनमेंट दे सकते हैं। इस टूल के उपयोग करते हुए वो असाइनमेंट भी करें, ताकि इससे क्या है उनका भी ये थोड़ा एआई फ्रेंडली ये होगा, अभ्यास होगा, टेक सावी होंगे छात्र भी। और इसके साथ साथ एक्यूरेसी का जो विषय है अभी वेरीज फ्रॉम लैंग्वेज टू लैंग्वेज एंड सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। हम जैसे जैसे हम सब इसमें काम करेंगे, अभी मान लीजिए 70% से 90% तक सब्जेक्ट अनुसार या लैंग्वेज अनुसार एक्यूरेसी ये होगा। लेकिन हम सब इस टूल को उपयोग करेंगे और इसमें एडिटिंग करेंगे
तब परफेक्शन में जाएगा। और आपके सब्जेक्ट का जो कोई भी डिक्शनरी आपके पास है उसका सॉफ्ट कॉपी है तो आप दीजिए, वो इसमें अपलोड करेंगे तब और ये बढ़ेगा। तो 6 महीने के अंदर, 1 साल के अंदर इस टूल को, इसका एक्यूरेसी लेवल को 90%, 95% तक ले जाने का काम भी हम करना चाहिए, क्योंकि ये देश के लिए इससे लाभ होगा। तो ये भी काम हम करना चाहिए। अंत में प्रकृत हमारी ये जो योजना है, तुरंत हमें 75 बुक्स तैयार करना, प्रकाशन करना, इसका डिजिटल पब्लिकेशन सबसे पहले होगा, बाद में प्रिंट पब्लिकेशन हुआ तो और भी अच्छा है। और ये 75 बुक्स सभी छात्रों को हमें उपलब्ध कराना है, ये फर्स्ट स्टेज हो गया। फिर दिसंबर 16 को भारतीय भाषा उत्सव होगा और देश भर ये कार्यक्रम होगा। वो एक ओकेशन है जब हम, और हर एक विश्वविद्यालय 75 पुस्तक प्रकाशन करने का सोचना चाहिए। अगर हो सकता है दिसंबर 16 को हर एक विश्वविद्यालय 75 पुस्तक प्रकाशित करें। बहुत उत्तर प्रदेश पूरे विश्व में आपका कीर्ति पताका उड़ेगा। ये कुछ प्रश्न है कोई? अगर हाँ जी, हार्ड कॉपी का भी कोई इश्यू नहीं। अगर हम सर उसको स्कैन करके अगर हम उसका पीडीएफ बना देंगे, वो अपलोड करेंगे तो वो करेगा कि नहीं करेगा? एडोबी स्कैनर से हम लोग पीडीएफ कन्वर्ट कर लेते हैं। It means if you have a hard copy of Yes, book, आपने स्कैन किया, इसका मतलब वो OCR enabled होगी। If it's a OCR enabled PDF, we have a capability of reading. We have written our own OCRing process, which reads, but the efficiency is little less. That's what we observe. But because you know the way you scan it, right? It depends on the scanning. समझिए आप अच्छे से स्कैन किया, उसकी एफिशिएंसी बहुत अच्छा आ जाता है। बट इन शॉर्ट द आंसर इज यस, हमारा पास ये एडिटिंग वर्क बढ़ जाएगा। हाँ, वो एडिटिंग वर्क कर रहा है। थैंक यू। शॉर्ट प्रश्न। हाँ सर, बस छोटी सी क्वेरी है। आज जैसे मैं जब से यूनिवर्सिटी में आया हूँ अपने, तो मैं ट्रांसलेशन वर्क बहुत ज़्यादा करता हूँ और ट्रांसलेशन में एक्यूरेसी बहुत है। आज ऐसा कहा कि सब कुछ एआई नहीं कर सकता है। मैं खुद अपना उसमें डिटेल्स लगाता हूँ, शब्दों का चयन करते हैं, कुछ होता है अलग कर देता हूँ। तो सर बस एक चीज़ था कि जो मैं इससे करूँगा, हम लोग यूनिवर्सिटी इनेबल हो जाएगी, यूनिवर्सिटी को आप लोग दे देंगे यूजर आईडी पासवर्ड या हम लोग क्रिएट कर लेंगे, तो हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे, भरपूर करेंगे जितना ज़्यादा हो सकता है। जो हम लोग गूगल पे डिपेंडेंट हैं तो इस पर हम लोग रहेंगे, उसमें करेंगे सर। सर जो हम लोग भी जो भी चीज़ अपलोड करेंगे इसमें, तो वो आपके डेटाबेस में जाएगा। We don't store anything. See the fundamental difference between Google Translator, वो जब आप ट्रांसलेट करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट देंगे, इमीडिएटली यूएस गवर्नमेंट के पास एफबीआई के पास एक कॉपी चले जाएगी। बट हमने क्या किया, हमारे पास एक ही सब है। दूसरा ये कि वी हैव क्लियरली डिफाइंड इन द डे वन, हम किसी का डॉक्यूमेंट को स्टोर नहीं करेंगे। तो दैट इज द रीजन वी आर कीप ऑन आस्किंग, वो भाषा दान में आप आके सेंटेंस लिखिए, उसमें ये लिखिए, ताकि हम लोग वो पूरा लेके, क्योंकि दैट इज व्हाट यू आर सेइंग दैट कि मैं मेरा भाषा को आपको दान में दे रहा हूँ, उसमें जब आप लिखेंगे वही हम लेंगे। बट जब आप कोई डॉक्यूमेंटेशन इसमें ट्रांसलेट करेंगे, दैट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ योर्स, यू आर द ओनर ऑफ इट। यू नेवर टोल्ड अस टू स्टोर इट, वी आर नॉट गोइंग टू स्टोर इट एंड वी हैव अ पॉलिसी ऑफ नॉट स्टोरिंग एनी डॉक्यूमेंट, क्योंकि प्राइवेसी इज वन ऑफ द बिगेस्ट मैटर। हमारा सोच ये नहीं कि आपका डॉक्यूमेंट चोरी करे, नहीं, हमारा सोच ये है कि समझिए आपने बताया कि ये डॉक्यूमेंट मैं आपको दे रहा हूँ ट्रेनिंग के लिए, तब हम लोग लेंगे। तो आप ये भी पूछ सकते हो कि अभी तक कैसा कर रहे हो आप, तो हमने पीआईडी से इधर से उधर से सब कलेक्ट करके लार्ज लर्निंग मॉडल्स को ट्रेनिंग करके दे रहा है। समवन इज इम्प्रूविंग कि आप हमारा मेरा डॉक्यूमेंट का प्रोसेस कर सकते, तभी हम लोग ये करेंगे। आप सेव करिए, आपका ये डेस्कटॉप में सेव नहीं सर, बट इट्स अ पॉलिसी, इफ यू से सेव इट वी विल सेव इट, एज वी डोंट सेव इट। इसमें एक भाषा दान नाम का एक ऑप्शन है, उसमें आप अपने छात्रों के द्वारा भाषा दान कराना
बताइए आगे उसके बारे में हम एक बार एक्टिविटी करेंगे। सर, जैसा कि ये अनुवाद नहीं है, ये ऐसा है कि ये जहाँ तक है ये सारा का सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आधारित है। अगर कोई वर्ड ज्यादा बार यूज होता है तो वो उसको पिक करेगा। अधिकतर तो नहीं, लेकिन कई सारे ऐसे शब्द हैं कि जिन्हें अधिकतर लोग गलत यूज करते हैं। तो हमें लगता है कि ऐसे लोग जो उसे सही यूज करते हैं वो इसको अपडेट करने में जरूर इंटरेस्ट दिखाएं, क्योंकि अगर वो इंटरेस्ट दिखाएंगे और जिन पे हमें क्लियर नहीं पता है हम उसे नहीं छेड़ेंगे तो ये ज्यादा अच्छा जल्दी बन सकता है। ये मेरा सजेशन है। थैंक यू। बहुत अच्छा टॉपिक चल रहा है भारतीय भाषा पे, और हमें लग रहा है कि हम जैसे ही सारे लोग यहाँ पे बैठे हैं, जब भारतीय भाषा पे बात हो रही है तो हम सबको गर्व की अनुभूति हो रही है, आप सबको भी हो रही होगी। और शिक्षा मंथन जो चल रहा है 2 दिन से, 2 दिवसीय कार्यक्रम है, तो इसके लिए सबसे पहले मैं गवर्नर मैडम को बहुत बहुत उनका आभार व्यक्त करूंगी, जो वाकई में 2 दिन में बहुत सारा मंथन से अमृत निकल करके आया। शिक्षा की भी गहराई समुद्र मंथन की समुद्र की तरह से ही है, जितना हम उसको मथेंगे उसमें से अमृत निकलेगा। और 2 दिन से हमारे साथ में इतने सारे शिक्षाविद रहे हैं जिन्होंने अपनी अपनी बातें रखी, और जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारे देश में आई है 2020, उसका क्रियान्वयन करने के लिए वाकई में ऐसा मंथन बहुत जरूरी है। और 2 दिन से उसी पे हम लोग मंथन कर रहे हैं, और आप सबके मन में भी जो भी विचार आ रहे हैं और बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं सबके मन में, 2 दिन से हम देख रहे हैं सभी लोग अपनी अपनी चीजों को इसमें रख रहे हैं। और जो हमारे मन में चीजें आती हैं, जो विचार आते हैं, जो कंफ्यूजन थे, सबने रखा और बहुत सारी चीजों का समाधान हुआ है। और मैं चाहूंगी कि यहाँ पे हमारे सारे वीसी बैठे हुए हैं, तो जो यहाँ से हम समुद्र मंथन शिक्षा मंथन से जो अमृत लेकर के जा रहे हैं, हमारे वीसी अपने महाविद्यालयों में भी इसी तरह का शिक्षा मंथन करें और सबको बांटने का काम करें, तो वाकई में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का सही तरह से क्रियान्वयन हो पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी। मैं 1 सेकंड लूँगी। जानी से जब वहाँ पर गुजरात में थे, उनके अगुवाई में हमने एक कार्य किया था, तो सर हमने ये ट्रांसलेशन का काम भी जितना अनुवादी हमने अपने वहाँ पर किया है, तो एक बार ट्रांसलेशन हो जाए, पहले पुस्तक का चयन कमेटी करती है, फिर ट्रांसलेशन होता है। ट्रांसलेशन का रिव्यू हम 2 तरह से, एक कंटेंट रिव्यू जो विषय तज्ञ है वो कर देते हैं, और फिर लैंग्वेज रिव्यू होता है, ताकि जो पुस्तक बाहर निकले वो विषय वस्तु के पॉइंट ऑफ व्यू से और लैंग्वेज के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों से रिव्यू हो जाए, तो वो ज़्यादा सरल हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। हम समापन टिप्पणी के लिए सत्र की अध्यक्षा महोदया से अनुरोध है। श्रीमती निर्मला एस मौर्य जी, माननीय कुलपति, वीर बहादुर पूर्वांचल विश्वविद्यालय जयपुर। धन्यवाद। सबसे बड़ा आभार और प्रणाम करना चाहूँगी देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को। इनका विजन और मिशन आप देख रहे हैं, जिसका एक फल यहाँ पर है कि हम सभी इकट्ठे हुए हैं। पहला प्रणाम माननीय कुलाधिपति महोदया को, कि वो लगातार ऐसे मंथन आयोजित करती हैं, जैसे पहले नैक मंथन हुआ, और हम सभी को मालूम है कि जब मंथन होते हैं तो माखन जरूर निकलता है। नैक का परिणाम क्या हुआ हम सभी जानते हैं कि अनेकानेक विश्वविद्यालय ग्रेडिंग में आगे आ गए हैं। उसके पश्चात शिक्षा मंथन है, इसका भी बहुत अच्छा परिणाम निकलने जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं। देखिए, अनुवाद की बात है, मैं 45 सालों से दक्षिण भारत में हूँ, अभी फिलहाल यहाँ हूँ, लेकिन दक्षिण भारत में हूँ और अनुवाद से बहुत अच्छी तरह जुड़ी हुई हूँ। मेरे करीब 22 शोध कार्य हैं जो तमिल, बांग्ला, अंग्रेजी और अन्य भाषाओं से तुलनात्मक हैं। तो यहाँ पर जो आज ये सत्र चलाया गया उसमें बहुत अच्छी बातें हुई, और सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करूँगी राज्यपाल सचिवालय से आए हुए डॉक्टर पंकज जानी जी का, विशेष कार्य अधिकारी हैं आप वहाँ,
और हम सभी जितने भी कुलपति गण हैं बड़े बड़े सद्भाव से हम आपसे जुड़े रहते हैं। जितने भी यहाँ पर बोबडे जी नहीं हैं उनसे भी। इसके अलावा यहाँ पर हमारे विश्वविद्यालय से दो जो प्रतिनिधि हैं भाषा से जुड़े हुए वो यहाँ पर उपस्थित हैं। कुलपति तो शायद दूसरे कार्यक्रम में बैठे हुए होंगे, एक आध कोई होंगे यहाँ, तो सबको मैं नमस्कार करती हूँ यहाँ। और ये सत्र बहुत बढ़िया रहा। देखिए, लेखन एक अलग बात होती है। हम लोग कहते हैं कि जब हम लेखन करते हैं तो हमारे अपने विचार होते हैं, हम लेखनी में लिख करके शब्दों में पिरो देते हैं, किताबें आ जाती हैं। लेकिन जब हम अनुवाद करते हैं तो हम लोग कहते हैं लेखक बनना सरल, लेकिन अनुवादक बनना कठिन होता है। और कई बार कहा गया है, पाश्चात्य समीक्षक वो बोलते हैं ट्रांसलेटर्स आर्बिट्रेटर्स। हालांकि ऐसा है नहीं। हम जब समय के साथ आप देख रहे हैं तो अनुवाद की जो उपादेयता है बढ़ती जा रही है। विश्व में इतना साहित्य है, इतनी संस्कृतियां हैं, इतना साइंस है, इतनी तकनीकी व्यवस्थाएं हैं, उनका जब अनुवाद होगा और पुस्तकों के रूप में जब हमारे सामने आएगा तो उसका एक अलग ही महत्व होगा। आज यहाँ पर परम आदरणीय पद्मश्री श्यामकृष्ण शास्त्री जी ने बहुत बढ़िया यहाँ पर अपना प्रस्तुतिकरण दिया। अपनी बातें, अपने विचार अनुवाद से लेकर उन्होंने यहाँ पर रखे। और कुछ बातें उनकी बात कहते हुए 2 मिनट में मैं अपना स्थान दूंगी। उन्होंने जो है हिंदी यूजीसी की बात की कि वहाँ किस प्रकार की व्यवस्था है, किस प्रकार का प्रावधान है, और इकोसिस्टम बदलने की बात की। सामाजिक संगठनों द्वारा सामाजिक जो मानसिकता है उसको बदलने की बात की। इसके अलावा विजन और रोड मैप तैयार करने की बात की। टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस की बात की। और इसके अलावा बहुत सी ऐसी बातें की जो मैंने नोट की हैं। वो अनुवाद की, जैसे यहाँ पर कोई बात कर रहे थे कि अनुवाद कैसा हो, तो अनुवाद अलग होता है। जब हम टेक्निकल टर्म्स आदि लेते हैं तो या वैज्ञानिक चीज़ें लेते हैं, उसकी सामग्री देते हैं और सोर्स लैंग्वेज से टारगेट लैंग्वेज में लाते हैं, स्रोत भाषा से लक्ष्य भाषा में अंतरण करते हैं। तो उस टर्मिनोलॉजी की आपने बात की। अब उसका चाहे आप सारा अनुवाद करें, चाहे शब्दानुवाद करें, जैसी मांग होगी उसके हिसाब से अनुवाद किया जाएगा। और यहाँ पर कॉपीराइट की बड़ी लंबी चर्चा हुई। हम लोग तो उससे जुड़े हुए हैं। जैसे मैंने अभी सूचना दी थी कि 2 प्रकार से हम लोग अनुमति लेते हैं अनुवाद करने की। एक तो मूल लेखक से, और मूल लेखक नहीं है तो जो पब्लिशर है। तो बस मैं समाप्त कर रही हूँ। तो यहाँ पर और भी कई बातें चाहूँगी की, मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और इसके अलावा बुद्धा चंद्रशेखर जी ने यहाँ बहुत अच्छा प्रस्तुतिकरण किया और उन्होंने यहाँ लिप्यंतरण की बात की। मेक इन इंडिया इन्होंने लिखा था, इसको ट्रांसक्रिप्शन के नाम से अत्यंत करने की बात की। तो बुद्धा जी ने बहुत अच्छा एक टूल डेवलप किया है जिसका हम सभी उपयोग करेंगे। और हमारे विश्वविद्यालय में सेंटर ऑफ एक्सेलेंस की स्थापना हुई है पिछले वर्ष, जहाँ पर कई अनुवाद किए जा रहे हैं। मैं बहुत आभार व्यक्त करूंगी और आपको बुलाना चाहूंगी विशेष कार्य अधिकारी, जो मैं पुस्तकें मैंने कल का अनुवाद अभी करवाया है, तो मैं आप सबको देना चाहूंगी। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार पद्मश्री चमू कृष्ण शास्त्री जी का। और माननीय श्रद्धेय हमारी प्रेरणा स्रोत कुलाधिपति महोदय को हम लोग सुनते रहे हैं, और वो कब हमारे बीच आके बैठ जाए जानते हैं। सर से अनुरोध है, जी जी, कुछ पुस्तकें हैं मैडम की वो देना चाह रही हूँ, यहाँ पर अपने विश्वविद्यालय से अनुवाद करके लाई हूँ। तो मेरा सबसे निवेदन है कि माननीय सत्र समाप्त किया जाता है। बाकी माननीय अध्यक्ष महोदय से अनुरोध है कि वे हमारे आज के मुख्य वक्ता पद्मश्री श्री चमू कृष्ण शास्त्री जी को सम्मानित करने का कष्ट करें। हमारे मध्य उपस्थित हैं माननीय उच्च शिक्षा राज्य मंत्री श्रीमती रजनी तिवारी जी,
हमारे मध्य उपस्थित हैं प्रोफेसर अमीय उपाध्याय जी। अध्यक्षा महोदया से निवेदन है कि उन्हें सम्मानित करने की कृपा करें। डॉक्टर बुद्ध चंद्र शेखर जी के सम्मान के लिए अनुरोध है अध्यक्षा महोदया से कि वे आपको सम्मानित करें। हमारे मध्य उपस्थित हैं माननीय उच्च शिक्षा राज्य मंत्री श्रीमती रजनी तिवारी जी। उनसे अनुरोध है कि वे मंच पर आए और मंच पर उपस्थित हमारे इस सत्र के संयोजक प्रोफेसर NB सिंह जी को सम्मानित करने की कृपा करें। माननीय मंत्री महोदया जी से अनुरोध है कि वे आज की अध्यक्षा महोदया को भी सम्मानित करने की कृपा करें। अध्यक्षा महोदया के सम्मान का अनुरोध है माननीय मंत्री महोदया से। सम्मान दिलवाती है, उल्टा कर रहा है। पता ही नहीं मैडम वो बोल आगंतुक अतिथियों के भोजन की व्यवस्था इसी हॉल में है। आप सभी से अनुरोध है कि भोजन